गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम करने वाले हैं बेटा वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए बेटा, इस टॉपिक्स के अंदर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 6 से लेके 20 तक, यानी 12.6 से लेके बेटा 12.20 तक सारे के सारे सीबीएसई के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, वन बाय वन हम करना शुरू करेंगे। जो सिंपल होंगे वे मैं आपसे कह दूंगा कि आप खुद कर लीजिए, और उनके जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, या फिर इनके सॉल्यूशंस के साथ मैं अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते बेटा 12.6 से लेके 12.20 तक, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखिए। 12.6 के प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। अब तो पहली बात, साइक्लो, क्या चीज? साइक्लो। जब हम साइक्लो की बात करते हैं तो साइक्लो क्या हो जाता है? और हेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, क्या चीज बेटा? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, ये लीजिए, ये बन गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड एच, या सी एच ओ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसने हमें कह रखा है क्या बेटा, इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? इसको रिएक्ट कराना है पीएच एमजीबीआर देन H3O पॉजिटिव। तो देखिए, पीएच क्या होता है? बेंजीन C6H5 MgBr, या तो फिनाइल लगा दो। इन द प्रेजेंस ऑफ, जब इसको हम क्या लेते हैं बेटा? ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर पूरे पे क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या लेके जाएगा? नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो C6H5 कार्बन पे अटैक कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? C, ये एक साइक्लोहेक्सेन था, मैं बेंजीन बनाने वाला था, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं बेटा। कार्बन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन पे हो जाएगा MgBr, यहाँ पे H था और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? फिनाइल, यानी PH। यानी पीएच क्या है हमारे पास? फिनाइल, ये वाला, इसको फिनाइल भी कहते हैं, ठीक है। और जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा MgBr, तो क्या हो जाएगा? CHOH, और यहाँ क्या आएगा? फिनाइल PH। फिनाइल मतलब C6H5, इस टाइप से। सेकेंड में कहता है कि हमें किसके साथ रिएक्ट करना है? टोलेंस रिएजेंट। अब जब हम इसको टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ बेटा? टोलेंस रिएजेंट के साथ, CHO। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है हमारे पास? ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? सिल्वर या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दिस वन सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और अमोनिकल यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा हम? टोलेंस रिएजेंट। जब इसको हम टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और क्या करते हैं? वाटर बात कर देते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होके ये किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव। साथ में क्या बनेगा? 2Ag प्लस 4NH3। तो बैलेंस जब हम करेंगे बेटा, और 2H2O, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, क्या आ जाएगा? 3। थर्ड पार्ट, अगेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड को हमें ट्रीट करना है किसके साथ? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? NH2 NHCO NH2, ये होता है हमारे पास क्या बेटा? सेमी कार्बाजाइड।
तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, देख रहे हो साफ साफ, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2। जब भी हम सेमी कार्बाजाइड या अमोनिया, जब हम कहते हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो क्या रिमूव कर दो, वाटर। तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन बताया था बेटा, इसमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं, सिर्फ एक ही जाता है NH2 ग्रुप सेमी कार्बाजोन बनाने में। कौन से वाला, ये वाला जाएगा। ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये किस में चला जाता है, रेजोनेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड N, देखो यहाँ से O चला गया, यहाँ से क्या गया H2, तो क्या बाहर निकल गया H2O, तो क्या आ गया दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या बचा यहाँ पे N हो गया, NHCO NH2 सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो क्या बना, इसका पूरा नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। क्या बना बेटा, सेमी कार्बाजोन। फोर्थ पार्ट अगेन CHO साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, साइक्लोहेक्सेन हो गया हमारे पास है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CHO लगा दिया। अब इसको किसके साथ ट्रीट करना है, अब ट्रीट करना है एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड। क्या करना है, एक्सेस ऑफ इथेनॉल। जब इसको हम एक्सेस ऑफ इथेनॉल की बात करेंगे, इथेनॉल क्या होता है हमारे पास, C2H5OH, ये OH लगा दिया, C2H5OH। और एसिड का काम क्या है बेटा, C2H5OH हमने लगा दिया एक्सेस डाल दिया, यानी इथेनॉल इसने कह रखा है एक्सेस में। तो यहाँ से जैसे ही एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो क्या रिमूव करेगा, H2O। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन। यहाँ देखो ऑक्सीजन रिमूव कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या रिमूव हो गया, H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CHO और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, OC2H5 प्लस क्या बाहर निकल गया, H2O। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे इसको, देखो डाई इथाइल एसीटेट जब हम बात करते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड डाइथाइल एसीटल, क्या कहेंगे, डाइथाइल एसीटल। फिफ्थ पार्ट CHO। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे बेटा, फिफ्थ पार्ट में कह रहे जिंक मरकरी अमलगम या जिंक अमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। देखिए बेटा, जब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमिंसन रिएक्शन। इस टाइप से बेटा आपको नेमिंग रिएक्शन आनी चाहिए, तो कौन सी होगी ये, क्लीमिंसन रिडक्शन। क्लीमिंसन रिडक्शन में क्या करते हैं बेटा, इसको जिंक मरकरी अमलगम के साथ ट्रीट करते हैं, मरकरी Hg। ठीक है बेटा, जिंक मरकरी अमलगम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या मिल जाता है हमें, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है बेटा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, कौन कौन से ऐसे हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन में जाएंगे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ज़ीरो और विच वन नाइदर, राइट द स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो बेटा, जब हम एल्डोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल्डोल की बात करते हैं। आप भी जानते हो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन में कौन से जाते हैं,
दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कौन से? दोज एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन होता है, वे किस में जाएंगे? एल्डोल रिएक्शन में। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वे किस में जाते हैं? ऐसे एल्डिहाइड्स किस में जाते हैं? कैनिजारो रिएक्शन के अंदर। किस में जाते हैं बेटा? कैनिजारो रिएक्शन के अंदर। अब देखिए, अब आपको कैसे पता लगे किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? पहले क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? मीथेनल। तो हमें बताना है मीथेनल के पास, अब मीथेनल क्या होता है हमारे पास? HCHO। तो देखिए ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा बेटा कैनिजारो रिएक्शन में। किस में जाएगा? ये कैनिजारो में। और जब ये कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा तो क्या होगा? तो इसको हमें लिखना पड़ेगा HCHO। जब इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH। तो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर बेटा ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और किस में जाएगा? सेल्फ रिडक्शन में। तो क्या बनेगा? सेल्फ रिडक्शन सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले जब रिडक्शन होगा क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रिडक्शन और एक क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन। इस टाइप से, ठीक है बेटा। अब देखिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेन 1 2 3 4 5 हो गए। और CHO टर्मिनल फंक्शन ग्रुप पे तो CHO लगा दिया। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड पे क्या आ गया? CH3। इसके पास H भी आ जाएगा, CH2 एंड CH3। तो देखिए साफ साफ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा बेटा एल्डोल रिएक्शन में। किस में जाएगा? ये एल्डोल रिएक्शन। इस टाइप से आपको ये बताना है कौन एल्डोल रिएक्शन में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। अब जब ये एल्डोल रिएक्शन में जाएगा तो किसके साथ ट्रीट करेंगे हम इसको ट्रीट करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। और डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ध्यान से देखना, इस कंपाउंड को मैंने कहा था कि 2 कंपाउंड्स लेते हैं हम। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है C डबल बॉन्ड OH। और अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ चला जाए क्या बना देगा इसको? OH। ये H और अल्फा जब इसके साथ कनेक्ट हो, ये तो ये वाला जो है, ये वाला कार्बन है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C, एक तरफ CH3, देख रहे बेटा साफ साफ, एक तरफ क्या आएगा? CH3। इस साइड क्या लग जाएगा? इस साइड में क्या लगा हुआ? पूरा CHO कंपाउंड लगा हुआ। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कंपाउंड कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन। तो क्या होगा? C3 हाइड्रोजन 4 और 3 7 C3H7। इस टाइप से बेटा ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अल्फा नहीं होता तो किस में जाएगा? कैनिजारो में जाएगा। ये बेंजोफिनोन, जब बेंजोफिनोन की बात करते हैं बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता। बात देख रहे हो, इसके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? किस में नहीं जाएगा? ये साफ साफ कैनिजारो में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना अल्फा हाइड्रोजन है, ना ही इसके पास कौन सा बेटा, ना ये उसमें है। तो इसके पास ना ये कैनिजारो में जाएगा, ना ही किस में जाएगा? ये एल्डोल रिएक्शन में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोहेक्सेनन। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किस में जाएगा? ये एल्डोल में जाएगा। ये वाला जब बात करते हैं 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, इसको बनाओगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये किस में जाएगा? अगेन एल्डोल रिएक्शन में जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिनाइल एसीटेट। अब फिनाइल एसीटेट क्या होता है? देखो जब हम फिनाइल एसीटेट की बात करते हैं तो ये होगा बेटा, फिनाइल मतलब बेंजीन, और एसीटेट क्या हो गया? CH2CHO। देख रहे हो साफ साफ, अल्फा क्या है? हाइड्रोजन। तो किस में जाएगा? ये एल्डोल रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटेनल है। अब जब ब्यूटेनल है, अल्कोहल है, तो ना कैनिजारो रिएक्शन ना एल्डोल में। नेक्स्ट 2
2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4, ये CHO, ये फर्स्ट कार्बन CH3 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 CH2, अल्फा कार्बन था बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो किस में जाएगा? ये कैनिज़ारो में। तो इस टाइप से बेटा आपको बताने हैं। जब कैनिज़ारो में जाएगा एक प्रोडक्ट अल्कोहल और दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, इसके 2 प्रोडक्ट बन देंगे। एनी डाउट? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बेटा इसका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है बेटा हमें, देखो साहब, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो इथेनॉल लगभग नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए? डबल, और दोनों क्या अल्कोहल। डबल करने के लिए आप यहाँ पे वुड सेक्शन यूज़ करोगे, बट वुड सेक्शन के लिए हमारे पास एल्काइल एलिमेंट होना चाहिए। तो दूसरा कन्वर्ट कर क्या है बेटा हमारे पास करने का डायरेक्टली, देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में भी जब एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं? डबल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, CH3CHO, जब आप इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करो, किसको साथ? डाइल्यूट NaOH, तो किस में जाएगा? ये एल्डोल कंडेंसेशन में। तो क्या बनेगा? CH3CHOH CH2CHO, बन गया बेटा। और जैसे ही आप इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये जो एल्डिहाइड पार्ट है किस में चेंज होगा? अल्कोहल में। तो क्या बनेगा? CH3CH, ये तो OH एज इट इज रहेगा, CH2CH2OH, बन गया अल्कोहल में। तो यही तो हमें बनाना था। तो क्या हो गया हमारे पास? ब्यूटेन 1,3 डाइओल, 1 2 3 4 1,3 डाइओल। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है बेटा ब्यूट 2 इन 1 अब देखो जब हम बात करते हैं इसका रिडक्शन वो कर दें, कंडेंसेशन कर दे, कंडेंसेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O। इसको हीट कर दो, यहां से H चला जाएगा और यहां से OH, तो क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो क्या बन गया ये हमारे पास? ब्यूट 2 इन अल, यही चाहिए था। और लास्ट प्रोडक्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बनाना है बेटा ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, यानी डबल बॉन्ड भी चाहिए और एसिड भी बनाना है। देखो डबल बॉन्ड तो है, इसको एसिड में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसके अंदर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो K2Cr2O7, तो क्या बन जाएगा? K2Cr2O7 डाल के, या MnO2 डाल दो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH। देखो तीनों क्वेश्चन एक में हमने कर दिए। ये आपका था A पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक B पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये C पार्ट। हो गया बेटा? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ द 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, ये तो आप कर सकते हो, इजीली है। चलिए ये छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10th। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये लीजिए जूम, देखिए कर दिया मैंने इसको, सॉरी जूम आउट था मैंने, जूम कर दिया मैंने इसको। इसमें क्वेश्चन नंबर जब 10th की बात करते हैं तो ध्यान सुनिए, लिखा हुआ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला? C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब जब 2,4-DNP है बेटा तो DNP कौन देता है? जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड हो। जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा वो क्या देंगे हमारे पास? 2,4-DNP डेरिवेटिव टेस्ट देंगे। बात समझ में आई? अब इसके बाद करता है रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट कौन देता है? CHO, यानी ये 2,4-DNP डेरिवेटिव्स देते हैं।
CHO कौन देगा? टोलेंस देगा। कैनिज़ारो रिएक्शन में भी जाते हैं, और कैनिज़ारो में कौन जाएगा? यानी बेंजीन के ऊपर, क्योंकि ये देखो C9H10 है, तो आपको साफ साफ पता लग गया, तो ये CHO तो कनेक्ट हो गई होगा इस टाइप से। ये कौन सा देगा? कैनिज़ारो रिएक्शन, यानी बेंजीन के साथ। अब देखिए ये समझ में हमारे पास आ गया, इतना प्रोडक्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद कहता है बेटा ये ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, और यानी इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये बनाता है, अभी यहाँ पे अब देखो पूरा नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स हमारे पास, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स और बाकी है हमारे पास, बट 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH यहाँ पे भी और COOH यहाँ पे भी, ये दो फॉर्म करता है COH। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास C9H10O है, यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि भाई ये दोनों होता, तो ये दोनों तो कंफर्म हो गई, हो गया। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और ये 7वां कार्बन। कितने बचे? 2 कार्बन। कितने बचे? 2 कार्बन। तो दोबारा से बनाते हैं, ये हमारे पास बेंजीन और इसके 2 कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं C2। कितने हो गए? ये तो CHO तो कंफर्म है ही, टोटल हो गए 9 कार्बन। बात समझ में आई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की बात कर, ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन 1 हो चुका हमारे पास, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 हो गया बेटा, इसके पास 1 भी नहीं, इसके पास कितने होंगे? इसके पास 1 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड लग रहे हुए हैं सारे के पास। इसके पास 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने बच गए? अरे 6 हो चुके हैं भाई, देखो ना, 1 2 3 4 5 हो गए, सॉरी इसके पास भी नहीं होगा, और 5 इसके पास आ गए, C2H5। क्या हो गया? टोटल 10 हो गए। अब जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, तो आप भी जानते हो विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजीन के ऊपर कितने भी हों तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो COOH। देखो साफ साफ हो गया बेटा, इस टाइप से। इसमें कोई डाउट? अब 2,4-DNP टेस्ट, जब हम 2,4-DNP टेस्ट भी आप कर सकते हैं, क्या करो? 2,4-DNP के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? NH2 NH NO2 और NO2, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना। और भाई टोलेंस रिएजेंट के लिए AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस चार्ज, ये क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर COO नेगेटिव बस, और प्लस में Ag, बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से आप कर सकते हो। एनी डाउट इसके अंदर? चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th हो चुका हमारे पास। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2। और भाई O2 आप भी जानते हो किसके अंदर होता है? O2 हमने अभी तक जो पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर देखो, या तो ये हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, या ये हो सकता है हमारे पास एस्टर के अंदर, जो हमने पढ़ा है। दो ही हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये कंफर्म हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कंफर्म हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड ने, क्योंकि कोई भी किसी को हाइड्रोलाइज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कौन सी रिएक्शन है ये? यानी जब भी C8H16O2 को जब हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, H2SO4 डालेंगे बेटा, देख रहे हो, और हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो ये क्या देता है? कह रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और एक प्लस में एल्कोहल। तो ये समझ में आ गया, ये हमारे पास क्या है? एस्टर। एस्टर तो समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर्स को डिड्यूस करना डिफिकल्ट है। अब वो कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ
ये हमारे पास ए है बना, ये बी और ये वाला सी। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए क्या डाला उसने, क्रोमिक एसिड CrO3 डाला, तो क्या हमें मिला, बी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो साफ साफ कह रहा है बी ऑब्टेंड हुआ। जब हम सी का डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन करा तो हमें क्या बना, क्या मिला, ब्यूट 1ene। तो यहीं से शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन को। ब्यूट 1ene का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन हो गए, 4। कितने कार्बन है, 4। देख रहे हो, यहीं से शुरू करूँगा मैं, यहाँ से। तो हमें भी इस टाइप से बेटा पहले पाथवे बनाना होता है, तब रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास दे रखा था कंपाउंड। अब जब मैंने डिहाइड्रेशन वाटर ऐड कर देते हैं, अब वाटर तो कहाँ लगेगा, यहीं लगेगा। यदि यहाँ पे होता तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता। कौन सी थ्योरी थी वो, सेट्ज़ेफ्रूट। तो कंफर्म हो गया कि अल्कोहल के फर्स्ट है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। और जब इस 1 2 3 4 हो गए, और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, CH3 CH2 CH2 COOH मिल गया। ये हो गया, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन मैंने इसका करा, ऑक्सीडेशन करा, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये हमारे पास B हो गया, ये हमारे पास C, और A को एरो करके लिखा, यहाँ से H, यहाँ से या फिर यहाँ से हम H रिमूव करते हैं और यहाँ से OH, और दोनों को अटैच कर दीजिए। CH3 CH2 CH2 COO हो गया, CO, H और OH है, तो क्या बना यहाँ पे, CH2 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 CH3। देखो साफ साफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बेटा। तो क्या हो गया, इस साइड में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4, इस साइड में कितने, 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या होगा, ब्यूटाइल। इस साइड के लिए ब्यूटेनोएट, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनिक एसिड, ब्यूटेन 1ऑल और ब्यूट 1ene। देखो मैंने ब्यूट 1ene से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस टाइप से बेटा आप इन कन्वर्जन्स को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इन कन्वर्जन्स को करने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। देखो HCN, ये हमारे पास जब HCN इस टाइप से आए तो बेटा आपके पास है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आप भी जानते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले कौन जाता है, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में से जो कौन रिएक्टिव ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। और जब भी जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ करते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप्स जितने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ये चीज़ ज़्यादा करना, रिएक्टिविटी उतनी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है। अब इनके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात आती है हमारे पास। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आप कर सकते हैं, एक प्रोपेनल है और एक प्रोपेनोन है। तो प्रोपेनोन कौन सा दे सकता है, प्रोपेनोन के अंदर 2,4-DNP टेस्ट डाल दीजिए। कौन सा का डाल दोगे, 2,4-DNP टेस्ट। या फिर एल्डिहाइड और कीटोन है, ये टोलेंस टेस्ट भी डाल सकते हो। कौन सा टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। ठीक है। प्रोपेनल एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कौन सा देता है, टोलेंस टेस्ट देता है। और रिएक्शन करके दिखाना है बेटा, रिएक्शन देनी है आपको, फेलिंग सॉल्यूशन भी देता है बेटा। अब जब बात करते हैं प्रोपेनन, प्रोपेनन कौन सा देगा, वो क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा कर सकते हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन 2,4-DNP टेस्ट। कौन सा, 2,4-DNP टेस्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं फिनोल और बेंजोइक एसिड। और जब फिनोल और बेंजोइक एसिड की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो NaHCO3 टेस्ट। तो ये कौन देगा? ये हमें देगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड देगा, फिनोल नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट की बात करते हैं। तो अगेन कौन सा टेस्ट दोगे? ये वाला। तो बेंजोइक एसिड बेटा NaHCO3 टेस्ट दे देगा। कौन सा टेस्ट देगा? NaHCO3 टेस्ट देगा, वो नहीं देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन। 2 ओन अगेन कौन सा टेस्ट देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, 3 ओन नहीं देगा। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन कौन सा देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मोस्टली बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट और ये हमारा NaHCO3 टेस्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट? ठीक। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन्स। क्या आती है बेटा? कन्वर्जन। देखिए, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन? You may use the inorganic reagent and many reagent having more than 1 carbon atom, यानी एक से ज़्यादा कार्बन एटम आपको नहीं लेने, नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम। तो हमें पहला बनाना है बेंजीन से। क्या बनाना है बेंजीन से? मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल बेंजोएट क्या होता है बेटा? मिथाइल बेंजोएट होता है बेंजीन के ऊपर COOCH3, ये हमें बनाना है। ठीक है। तो पहला काम क्या है कि बेंजीन के ऊपर COOH तो लाएं। तो कैसे ला सकते हैं COH? तो देखिए, सबसे पहले इसकी फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा दो। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजीन की करते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है बेटा CH3। तो COH लाने के लिए क्या करें? तो इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं बेटा? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, यानी फर्स्ट स्टेप में ये, सेकेंड स्टेप में ये। तो क्या हो जाएगा? तो बेंजीन के ऊपर हमारा लग जाएगा COOH। आ गया। अब ये कैसे लाएं? तो इसके लिए देखो, ये क्या बन गया? एस्टर है। तो एस्टर को किसके साथ कर सकते हैं? एल्कोहल के साथ, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इस टाइप से ये करना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है NCERT के, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये तो बहुत सिंपल है। पहले बेंजोइक एसिड लाना है, उसके बाद उसकी क्या कर देनी है? इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3। तो क्या बन जाएगा? COOH और यहाँ पे क्या लग गया? NO2। बस ये चीज़ याद रखनी है बेटा। अब पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, अरे पैरानाइट्रो देखो, आप जानते हो ये तो मेटा पे लाएगा, बट इसको यहाँ से मैं यहाँ से पहले नाइट्रेशन कर देता हूँ इसकी। जैसे इसकी नाइट्रेशन करेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो मिथाइल कैसा होता है? ऑर्थो पैराडाक्टिन ग्रुप। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा वाला। तो क्या बन जाएगा? CH3 पैरा पे लग जाएगा NO2। तो मुझे तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड चाहिए थे। बेंजोइक एसिड लाने के लिए क्या करें? इसके अंदर KMnO4 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा COOH और यहाँ क्या लग जाएगा? NO2। सिंपल बेटा। फिनाइल एसीटेट बेंजीन से बनाना है, बड़ा ही सिंपल है। फिनाइल एसीटेट किससे बनाना है? बेंजीन से। इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ बेटा पेज को। ये लीजिए, ये हमारे पास बेंजीन। ठीक है। बेंजीन से हमें बनाना है फिनाइल एसीटेट। फिनाइल मतलब बेंजीन और एसीटेट क्या हो गया? CH2COOH। ठीक है। अब देखो, हमें 2 कार्बन इंक्रीज करने हैं। कितने कार्बन? 2 कार्बन। बट क्वेश्चंस में हमें क्या रखा है? एट ए टाइम सिर्फ हमें कितने कार्बन लेने? एक ही कार्बन लेना, उससे ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूँ बेटा? 1 by 1 कार्बन इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में फिडलक्राफ्ट क्या कर लें? एल्काइलेशन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या लग जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ गया। अब उसके बाद इसकी क्लोरीन डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो सनलाइट के लिए, क्योंकि एक और चाहिए ना बेटा यहाँ पे, एक और कार्बन इंक्रीज करना, और COH, तो COOH तो करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे CH2CN, और CN की जब मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो COH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस CN की जगह पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाए, और Cl कैसे आ सकता है, जब इसकी सनलाइट की प्रेजेंस, CH2Cl, फिर इसको KCN के साथ कर देंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कितने कार्बन एट ए टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है बेटा, इस टाइप से। नेक्स्ट आपके पास है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब देखो CH3, इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो पहले यहाँ पे इसकी क्या कर दो, नाइट्रेशन। देखो ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने सेम करा था, ये रहा हमारे पास, ये देखो ये रहा, यहाँ तक तो आप ला सकते हो। अब CH3 को आप COOH में कन्वर्ट नहीं कर सकते, CHO में, यहाँ पे तो NO2 रहेगा। इस प्रोसेस को याद है, नेमिंग रिएक्शन है बेटा ये, दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, इटार्ड रिएक्शन। उसमें हम क्या डालते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम डालते हैं CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हीट करके हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव डालते हैं और हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है CHO। यह है इटार्ड रिएक्शन, इस टाइप से करने का। ठीक है, अब आता है बेटा मेन 15th क्वेश्चन। इस 15th क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं छोटे क्वेश्चंस की, नेक्स्ट वीडियो में इसको तो थोड़ा बड़ा है, इसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, ये देखो KMNO फिर KOH, तो ये COH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएंगे हमारे पास, COOH, और जैसे हमने KOH डाल दिया इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, जब KOH डाल दिया बेटा तो यहाँ पे नेगेटिव और K पॉजिटिव, और यहाँ पे H पॉजिटिव होता तो क्या होता, COH आ जाता। अब देखिए यहाँ पे जैसे SOCl डाला, तो SOCl डालने पे क्या बना, CO, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ पे भी क्या आएगा, COCl। ठीक है बेटा, C6H5CO, बेटा मैं पेंसिल का यूज़ करता हूँ, मैं पेन का यूज़ करने लग गया, पेन को कभी बुक को कभी नहीं ख़राब करना चाहिए। C6H5CHO, यहाँ से ऑक्सीजन, और इन दोनों में से कौन सा नाइट्रोजन जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन, क्योंकि ये तो किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, इसलिए यहाँ से जाएगा, यहाँ से, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड NHCONH2, इस टाइप से। देखो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, वो बेंजोफिनोन बना दिया, तो ये हमारे पास होगी फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो क्या डाल दोगे, तो हम इसमें डाल देंगे बेटा बेंजीन के ऊपर, यानी C6H5COCl, हम यहाँ पे लेते हैं ना R या AR, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो जब हम, ये कौन सा है, टोलेंस एजेंट टेस्ट, टोलेंस एजेंट टेस्ट कौन देगा, ये कौन सा है, कीटोन, और ये कौन सा एल्डिहाइड, तो कौन सा देगा, एल्डिहाइड या कीटोन, बिल्कुल सही बेटा, एल्डिहाइड गिव्स टोलेंस एजेंट टेस्ट। बात समझ में। अब देखो यहाँ पे CHO और COH NaCN, जब हम इसकी NaCN के साथ ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये कन्वर्ट, इस सबसे पहले आपस में क्या बन गया, HCN, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन जाएगा, फास्टर, ये जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफिलिक में, ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर बेटा इस टाइप से CH एक CN, और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, और यहाँ पे COOH, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें हमारे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दो और यहाँ से ऑक्सीजन, तो क्या बना, C6H5CH डबल बॉन्ड C, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, CH3, और इस साइड में क्या आएगा, CHO, इस टाइप से। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो नेक्स्ट हम क्या है, ये हमारे पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोलिसिस कर दी, तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है,
एस्टर ग्रुप और ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप। तो इन दोनों में से किस पे अटैक करेगा, इस वाले पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3 CHOH CH2 COO C2H5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो एल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, ये प्राइमरी एल्कोहल है सेकेंडरी। अब ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 2 से, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और सेकेंडरी अल्कोहल किस में चेंज होता है, कीटोन में। तो इसीलिए बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से कीटोन में। तो साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये देखिए यहाँ पे बेटा इसमें हमें करना है CHO में कन्वर्ट इसको। अब CHO में कैसे करें, तो सबसे पहले इसकी डबल बॉन्ड को अल्कोहल ला देते हैं, फिर अल्कोहल का रिडक्शन। तो सबसे पहले हम इसको B2H6 की प्रेजेंस में हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ये सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, और H2O। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से बेटा ये डबल बॉन्ड CH2 था, और जैसे ही करते हैं इसके ऊपर हमने ये पूरा रिएजेंट डाला तो क्या बन जाएगा, CH2OH बन गया। और CH2H इस टाइप से इसको क्या करने के लिए हम क्या ऑक्सीडेशन कर दे, तो क्या डाल दे, PCC डाल दो, PDC डाल दो, या CrO3 डाल दो। ठीक है बेटा। लास्ट ये हमारे पास बचा ये वाला कंपाउंड, ये किताब जिससे मैंने बोरो की है किसी, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन है बेटा, ये कुछ नहीं है साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन कैसे बने, इस टाइप से बेटा 2 साइक्लोहेक्सेनोन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। जब उसकी ओजोनलाइसिस करोगे तो क्या मिल जाएगा, इस टाइप से कंपाउंड हमें ऑब्टेन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रीन इन द यील्ड गुड मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी, बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनेंटोसोन। देखो बेटा साइक्लोहेक्सेनेंट क्यों करता है, क्योंकि सिंपल क्या होते हैं, HCN इजीली अटैक कर जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फास्ट होगा। बट यहाँ पे 2,2,6 यानी 3 मिथाइल ग्रुप्स, इस यानी जब हम बात करते हैं बेटा, ये देखो डबल बॉन्ड O 2 और ये 6, ये तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप्स इसकी न्यूक्लियो, या जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, और इसकी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, देयर आर 2 NH2 ग्रुप, यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप है सेमी कार्बाजोन के अंदर, एक इन्वॉल्व क्यों होता है आप जानते हो, रेजोनेंस में चला जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, द वाटर एंड एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि बेटा जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर रहे हो, एस्टर की फॉर्मेशन, और जैसे ही उसमें H वाटर आया, क्या आया, H2, तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, बैकवर्ड कर देगा। क्या कर देगा, बैकवर्ड। इसी वजह से हमें इनको वाटर को जल्दी जल्दी रिमूव कर देना चाहिए। बात समझ में आई बेटा, क्योंकि हम H2SO4 क्यों डाल रहे हैं, वाटर को हटाने के लिए, और वाटर जैसे ही आएगा तो वो वाटर क्या कर देगा, रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा। यानी इन ऑर्डर द रिएक्शन में प्रोसीड फॉरवर्ड एंड एस्टर विल बी फॉर्म्ड। तो हमें क्या करना है, एस्टर बन जाए, एस्टर बन गया। अब ये एस्टर जैसे ही बना, जैसे हमारे पास ये बना RCOOR और H2O, ये रिएक्शन तो ऐसे थी, बट जैसे ही वाटर मिलेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी रिमूव कर देना चाहिए। बात समझ में आई। 19 क्वेश्चन को अभी करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज़ मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ये मैंने आपको बता दिया था वीडियो के अंदर, जब मैं एसिड, यानी वीडियो में देखना बेटा, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने बता चुके हैं। क्योंकि इसके अंदर बेटा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस में जाता है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, और इसी वजह से ज़्यादा स्टेबल भी होता है। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 19। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन। ये मेरे लिए सारी वेस्ट हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली करता हूँ बेटा। देखो, डज नॉट रिड्यूस टोलेंस एजेंट, ये टोलेंस एजेंट को रिड्यूस नहीं करता। टोलेंस एजेंट कौन देता है बेटा, आप भी जानते हो, टोलेंस एजेंट द CHO टोलेंस एजेंट देता है। बात समझ में, तो ये CHO तो है ही नहीं, पहली बात कन्फर्म हो गई। बट फॉर्म्स an addition product with sodium hydrogen carbon and gives positive
आयोडोफॉर्म टेस्ट, और जब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो ये कंपाउंड कौन सा हुआ, C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि यही कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दे, तो मुझे कंफर्म हो गया। अब ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड, यानी जब इसकी मैं विग्रेस ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये एक देता है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, CH3COOH, ये हमारे पास हो गया इथेनोइक एसिड प्लस CH3CH2COOH, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोपेनोइक एसिड। देखो इसमें कितने, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन ये हो चुके, क्योंकि इसमें कौन सा रूल लगा है, पॉप-अप रूल। कौन सा लगा है बेटा, पॉप-अप रूल लगा है। तो अब इसके अंदर कितने कार्बन की कमी है, ध्यान से सुनो, कितने कार्बन की कमी है, 2 हो चुके, 1 2 3, यानी 3 कार्बन लगा दीजिए, CH3CH2CH2, इस टाइप से हो गया ख़त्म। यही तो है हमारे पास कंपाउंड, यही करना था इसके अंदर, इससे ज़्यादा तो करना ही नहीं। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, पेंटेन 2-on, यानी पेंटेन 2-on क्या होगा, C5H10O, कार्बन 12 होता है, 12 × 5 कितना हो गया, 60, हाइड्रोजन 1 होता है 10, ऑक्सीजन कितना होता है 16, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया 86, और यहाँ देखिए साफ साफ इसने क्या बोल रखा है 86, वो आप पूरा करके दिखाएंगे बेटा, पर आपको वो पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन करके दिखाना, बट ये सिंपल वे था, वो मैंने आपको बता दिया, हिडन ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे आप लिखोगे एलिमेंट्स, यानी सबसे पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, देन मॉलिकुलर फॉर्मूला, फिर एज्यूम करके आप ये निकाल के लेके आओगे, ठीक है बेटा, डायरेक्ट नहीं करना आपको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसका 15th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।